डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YCC। मैं हूं सुनीता सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 12 क्लास 11 के लिए NCERT बुक से। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एकमात्र हाइब्रिडाइजेशन अगर आप पढ़ लेते हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इससे जस्ट पहले जो वीडियो मैंने डाला था वो क्लास 2 था, ये क्लास 3 है। ठीक है, तो क्लास 2 वाले वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं बस एक बार आपको रिपीट कर दूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम्स के जो ऑर्बिटल होते हैं जब वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स देते हैं, तो उस मिक्सिंग प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और जो ऑर्बिटल बन के तैयार होता है उसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके ना, उसके बाद देखिए जो चीज़ वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, आपको नहीं बताया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है, नोट किया है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिफर फ्रॉम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ओके, दूसरी बात, दे आर डायरेक्शनल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं एंड हेंस हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपका पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो क्या करता है, वो जो बनेगा कंपाउंड उसका एक डिफरेंट शेप होगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जब आप शेप पता करते हैं, उसका वो किस ज्योमेट्रिकल शेप का है उसको पता लगाने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन यूज में आता है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हो तो आप उसका शेप भी बता सकते हो। तो ये दो बातें जो वहाँ पे रह गई थी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको इसको कर लेना आप। अब समझो यहाँ पे कि बताना मुझे आज क्या था। आज का क्लास है मेन कि एक हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ लिया तो उससे आप क्या क्या बता सकते हो। तो पहले तो देखो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ये मैंने आपको बता रखा है। एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा। ओके, उसके बाद उस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, एस कैरेक्टर क्या होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है, अगर हम लोग मेंशन करते हैं, सबसे पहले मेंशन करते हैं S प्लस P। ठीक है, S प्लस P, मान लिया कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, S प्लस PX। ठीक है, ये मिक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा, SP। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, SP। तो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो 2 ही आपका क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे कि ऐसे ये मिक्स होके इस तरीके से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। बात आ रही समझ में, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब sp ऑर्बिटल है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है, यानी कि इस तरीके से मान लिया सेंटर में है और ये इस तरीके से, ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, तो लीनियर बनेगा इसका जो स्ट्रक्चर होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर। और लीनियर जब है तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, और एस कैरेक्टर की बात है तो आप यहाँ देखो, एस इसमें क्या है, एस और पी मिला है, तो आधा एस होगा आधा पी होगा, क्योंकि एक एस और एक पी मिल के बना है। अगर किसी चीज़ को 100% मानते हैं, परसेंटेज मानना है तो 100 लेते हैं, तो परसेंटेज में एस कैरेक्टर इसमें कितना हो गया, 50% हो जाएगा, क्योंकि 100 अगर 100 है तो 100 में से एक एस है और एक पी है, तो 50% एस कैरेक्टर हो गया। और एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से आप देखो यहाँ पे, पहले मैं बता देती हूँ तीनों तरह का बॉन्ड लेंथ, देन हम लोग कुछ और डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो sp का बॉन्ड लेंथ होगा 0.120 mm। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से अगर आपका S प्लस PX और PY मिक्स हो जाए, तो S PX PY मिक्स होगा तो 3, पहले तो क्या बनेगा, एक S और 2 P मिल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 3 ऑर्बिटल होगा।
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से तीनों एक जगह रहेगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, यानी ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है। मीन्स कि आपको ध्यान रखना है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर। अब ये जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी ट्रायंगल के शेप में रहता है। तो इसका शेप कैसा होता है, ये इस तरीके से ऐसे, तो इसको आप मिला दो ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया और ट्राइगोनल प्लेनर है। ये शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। बात आ रही समझ में, 120 डिग्री, क्योंकि ये 120 फिर ये 120 ये 120 तो हो जाएगा 360, ओवरऑल 360 होगा। तो 120 डिग्री इसका एंगल हो गया। और एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ टोटल कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 ऑर्बिटल। तो एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 100 में डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 33.3%, ठीक है। और इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो गया, 0.134 mm। क्लियर। अब बचा एक और हम लोगों के पास, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक S और 3 P, PX, PY और PZ तीनों मिक्स हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, जब मिक्स होके बनाएगा क्या, S, एक S और 3 P, तो sp3। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा, 1 2 3 4। क्लियर। sp3 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 sp3। क्लियर। नाउ उसके बाद देखिए इसका शेप कैसा होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे शेप देखिए टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल जो आपका मेथेन का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसको मिला दो आप, इस तरीके से शेप आता है। यहाँ पे कार्बन रहेगा। तो ये जो एंगल है वो होता है क्या, 109.5 डिग्री। अब ये जो आपका है इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एस है और 3 पी है, यानी 100% है। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। ओके। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसका बॉन्ड लेंथ आप ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ आपको याद रखना पड़ता है, 1.4 mm। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एस कैरेक्टर 50% है तो बॉन्ड लेंथ 1.20 mm है और 0.120 mm है। और एस कैरेक्टर जब 33.3% है तो बॉन्ड लेंथ आपका 0.134 mm है। जब 25% है तो बॉन्ड लेंथ आपका 0.154 mm है। तो आपने क्या देखा कि एस कैरेक्टर जो है नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब sp का एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा किसका, एस कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ का। यानी आप ऐसे एक जगह अपनी कॉपी पे कर लेना, एस कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये बोल सकते हैं हम लोग खुद से इसको, है ना, कि आपका क्या है, एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। उसका रीज़न मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया है। एस कैरेक्टर ज़्यादा मीन्स कि एस का ऑर्बिटल जो होता है, आप एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ चुके होंगे, वो स्फेरिकल शेप होता है। और जो स्फेरिकल शेप का होता है वो नियर टू न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के नज़दीक होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा काम करता है, जिसकी वजह से आप इमेजिन भी कर सकते हो इस चीज़ को कि न्यूक्लियस अगर आपका ये एस कैरेक्टर ज़्यादा, यानी इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज़्यादा है, न्यूक्लियस बीच में है, तो ये इसको ज़्यादा खींचेगा देन पी कैरेक्टर के। पी कैरेक्टर है, पी कैरेक्टर की वजह से क्या है कि पी शेप तो ऐसा होता है, डंबल की तरह शेप होता है, तो न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस से पी ऑर्बिटल दूर होता है, जिसकी वजह से एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो वो
खिंचाव ज़्यादा होगा न्यूक्लियस की तरफ से, जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ घटता चला जाएगा। यानी एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, एस कैरेक्टर अगर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप समझते ही हैं, आपने ये सब तो समझते ही हैं आप लोग। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तीनों का बॉन्ड एंगल आपको आ गया। अब आपको स्ट्रक्चर मालूम है, एस कैरेक्टर का प्रभाव मालूम है कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड। अब आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चंस करेगा ना तो आप आंसर कर सकते हो, जैसे मेथेन, एथेन, मेथेन, इथीन और इथाइलिन पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आपको। इसके आगे क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाई और सिग्मा बॉन्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है, ये सारा डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इसके साथ ही जैसे जैसे आप नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो एक एक बारीक बातें आपको आनी चाहिए कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है, कोई बॉन्ड क्यों जल्दी ब्रेक करता है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए ताकि केमिस्ट्री आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले आपको क्या करना है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के साथ करना है, ऑल पे दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपका वीडियो का छूटे नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। और आपको कैसा लगा ये टॉपिक, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, बाय।